सूरज सिर पर चढ़ा था। आसमान में एक बादल नहीं। धरती इतनी गर्म थी कि पांव जले। सुंदरवन जंगल में हर तरफ हाहाकार था। हिरण पेड़ की छांव ढूंढ रहे थे। बंदर पत्तों में मुंह छुपाए बैठे थे। खरगोश अपनी बिल में दुबके थे। हिरण रमेश, यार इतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी। पानी के बिना मर जाएंगे हम। भाई नदी तो आधी सूख गई है, जो बचा है उसमें कीचड़ है। और शेर महाराज ने ऊपर से हुक्म दे दिया, नदी का साफ पानी सिर्फ उनके लिए, बाकी सब कीचड़ वाला पानी पियो। ये तो अन्याय है। पानी तो सबका हक है। हक की बात मत करो रमेश, शेर महाराज से कौन लड़ेगा। और तभी एक आवाज आई, शांत, मीठी पर आत्मविश्वास से भरी। लोमड़ी चमकी पास की झाड़ी से निकलते हुए। मैं लड़ूंगी। सब चौंक गए। बंदर लल्लू, तू चमकी, छोटी सी लोमड़ी शेर महाराज से लड़ेगी? लल्लू, लड़ाई हमेशा ताकत से नहीं होती, कभी कभी अक्ल से होती है। और अक्ल में मैं शेर महाराज से कम नहीं। शेर महाराज अपनी जगह पर बैठे थे। नदी का सबसे साफ, सबसे ठंडा हिस्सा उनके सामने था। 2 सिपाही, भेड़िया काला और लकड़बग्घा धूर्त, पहरा दे रहे थे। शेर महाराज, काला, आज कोई जानवर पास तो नहीं आया नदी के? नहीं महाराज, आपका हुक्म है, कोई नहीं आएगा। अच्छा, मैं राजा हूँ, सबसे अच्छा पानी मेरा हक है, बाकी जानवर जो मिले पिएं। तभी चमकी आती है, बिल्कुल निडर लोमड़ी चमकी, दूर से आवाज देते हुए। महाराज की जय हो। कौन है? रुको, यहाँ आने की इजाजत नहीं। भेड़िया भाई, मैं महाराज से लड़ने नहीं आई, बस एक जरूरी बात बतानी है, महाराज के फायदे की बात। आने दो उसे। चमकी आगे आई। शेर की बड़ी बड़ी आंखें उस पर टिकी थी, पर चमकी बिल्कुल नहीं डरी। शेर महाराज, बोलो, क्या बात है? हाँ बोलो। महाराज, इस गर्मी में नदी का पानी और कम हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो 1 हफ्ते में नदी पूरी सूख जाएगी, और तब आपके पास भी पानी नहीं होगा। क्या नदी सूख जाएगी? हाँ महाराज, पर मेरे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय? जाल फांसने लगा। लोमड़ी चमकी, महाराज, जंगल के उत्तर में एक पुरानी झील है, नीलकुंड। वो कभी नहीं सूखती, पर वहां तक रास्ता बहुत मुश्किल है। घना जंगल, पथरीला रास्ता। तो महाराज, अगर सब जानवर मिलकर वो रास्ता साफ करें तो झील तक पानी की नाली बन सकती है। पर इसके लिए सब जानवरों को साथ लेना होगा, और सब जानवर तभी काम करेंगे जब उन्हें भी साफ पानी मिलेगा। मतलब मुझे बाकी जानवरों को पानी देना होगा? सिर्फ काम के दौरान महाराज, और बदले में आपको कभी न सूखने वाली झील मिलेगी, हमेशा के लिए। शेर सोचने लगा। भेड़िया काला _ कान में। महाराज, ये चाल हो सकती है। चुप, मैं सोच रहा हूँ। शेर लालची था, हमेशा के लिए पानी का लालच उसकी अक्ल पर भारी पड़ा। उसने हाँ कर दी। शेर महाराज, ठीक है चमकी, तुम्हारी बात मानी, पर अगर झील नहीं मिली तो तुम्हारा। झील मिलेगी महाराज, वादा रहा। चमकी ने रात भर काम किया, हर जानवर के पास गई, हर किसी को समझाया। लोमड़ी चमकी हिरण से, रमेश, कल से सब मिलकर काम करेंगे। शेर महाराज ने हाँ कर दी है। सच में? पर कैसे मनाया उन्हें? लालच से। ताकतवर को हमेशा ताकत से नहीं, उसी की कमजोरी से हराते। बंदर लल्लू के पास लोमड़ी चमकी। लल्लू, कल सुबह सब जानवरों को उत्तर की तरफ लेकर चलना है। पर चमकी, झील सच में है वहां? है, मैंने खुद देखी है, बस रास्ता बनाना है। अरे, तूने शेर को काम पर लगा दिया। वाह चमकी वाह। और अगली सुबह पूरा जंगल उत्तर की तरफ चल पड़ा। हाथी पत्थर हटा रहे थे, हिरण मिट्टी खोद रहे थे, बंदर पेड़ की शाखाएं काट रहे थे, और शेर महाराज वो भी काम कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थर हटाने में। दोपहर होते होते सब थक गए। गर्मी असहनीय थी, पर काम चल रहा था। भालू गुड्डू, चमकी, और कितना दूर है झील? बस थोड़ा और गुड्डू भाई, हिम्मत रखो। चमकी, ये काम बहुत मुश्किल है, और गर्मी में। महाराज, आप राजा हैं, आपकी हिम्मत देखकर ही सब जानवर काम कर रहे हैं। अगर आप रुकेंगे तो सब रुक जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं राजा हूँ, मुझे रुकना नहीं चाहिए। यार, तूने शेर को भी काम पर लगा दिया, मजा आ गया। चुप लल्लू, काम करते रहो। शाम को जब सूरज ढलने लगा और हवा थोड़ी ठंडी हुई, तभी अचानक बंदर लल्लू चिल्लाया। बंदर लल्लू, मिल गई, मिल गई, झील मिल गई। सब दौड़ पड़े। नीलकुंड झील
गहरी, नीली, ठंडी। उसका पानी देखकर सबकी थकान उड़ गई। सब जानवर पानी में कूद पड़े। हिरण रमेश। वाह, कितना ठंडा पानी, जन्नत है यार। चमकी ने सच कहा था, झील सच में है। वाह, सच में अद्भुत है ये झील। चमकी, तुमने कमाल कर दिया। महाराज, ये सबने मिलकर किया, अकेले नहीं होता। पर दोस्तों, खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। रात राज ने भेड़िया काला को बुलाया। शेर महाराज। काला, कल से ये झील सिर्फ मेरी, यहाँ भी पहरा लगाओ। जी महाराज। ये बात चमकी ने सुन ली। वो पास की झाड़ी में छुपी थी। उसने एक गहरी सांस ली। लोमड़ी चमकी। तो शेर महाराज बदले नहीं। ठीक है, अभी असली खेल बाकी है। सुबह जब सब जानवर झील पर पानी पीने, भेड़िए ने रोक दिया। भेड़िया काला। रुको, ये झील महाराज की है, यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर वही बात, हमने इतना काम किया। चमकी, देख क्या हो रहा है। रुको सब, मैं संभालती हूँ। चमकी सीधे शेर महाराज के पास गई। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग भाव था। लोमड़ी चमकी। महाराज, एक जरूरी बात। क्या है? महाराज, मैंने सुना है जंगल के पूर्व में एक दूसरा जंगल है। वहां का राजा सुनहरा शेर बहुत ताकतवर है। उसे पता चला है कि सुंदरवन में एक नई झील मिली है। शेर महाराज चौंक कर। सुनहरा शेर, वो यहाँ आएगा। आने की सोच रहा है महाराज, पर अगर आपके जंगल के सब जानवर आपके साथ हों तो वो हिम्मत नहीं करेगा। अकेले राजा को तो कोई भी चुनौती दे सकता है। मतलब मुझे सब जानवरों को साथ रखना होगा? हाँ महाराज, और साथ तभी रहेंगे जब उन्हें भी झील का पानी मिलेगा। भूखे प्यासे जानवर लड़ाई में काम नहीं आते। शेर बहुत देर सोचता रहा। शेर महाराज। ठीक है, सबको पानी मिलेगा। दूसरी बार भी जीत गई। शेर महाराज का हुक्म हुआ। झील सबके लिए खुली है। जंगल में जश्न था। सब जानवर ठंडे पानी में नहाए, पिए, खेले। हिरण रमेश। चमकी, तूने कमाल कर दिया, पर ये सुनहरा शेर सच में है? नहीं, तूने झूठ बोला। झूठ नहीं, चाल। जब सच काम न करे तो अक्ल काम आती है रमेश। यार चमकी, तू तो जादूगर है। अक्ल की जादूगर। सब हंसते हैं। उस शाम शेर महाराज अकेले झील किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा सब जानवर खुश थे, हंस रहे थे, और उनके मन में एक अजीब सी बात आई। शेर महाराज। आज मैंने पहली बार देखा, जब सब खुश होते हैं तो राजा की असली ताकत दिखती है। अकेले बैठकर पानी पीने में वो मजा नहीं था जो आज है। चमकी पास आती है शेर महाराज। जी महाराज। वो सुनहरा शेर झूठ था ना? चालाक हो तुम, बहुत चालाक। महाराज, अगर सच बोलती तो आप मानते। राजा वो नहीं जो सबसे ताकतवर हो। राजा वो होता है जिसके राज में सब खुश हों। तुमने मुझे आज एक बात सिखाई चमकी, जो मेरे पिता भी नहीं सिखा पा। क्या महाराज? कि ताकत से राज होता है, पर दिल से नहीं जीता जाता। दिल जीतने के लिए इंसाफ चाहिए। अगली सुबह शेर महाराज ने पूरे जंगल को बुलाया। शेर महाराज। सुनो सब, आज से नीलकुंड झील इस जंगल के हर जानवर की है। कोई पहरा नहीं, कोई रोक नहीं, सबका बराबर हक। पूरे जंगल में खुशी की लहर। शेर महाराज। और चमकी, तुम आज से इस जंगल की सलाहकार हो। जब भी मुझे अक्ल की जरूरत हो, तुम मेरे पास रहोगी। ये मेरा सौभाग्य है महाराज। सब जानवर तालियां बजाते हैं। बंदर लल्लू। यार तूने ताकत को भी अपनी तरफ कर लिया, कमाल है। लल्लू, दुश्मन को दुश्मन रखने से क्या फायदा? दोस्त बना लो, ज्यादा काम आता है। उस शाम पूरा जंगल झील के पास था। गर्मी अभी भी थी, पर दिलों में ठंडक थी। हिरण नाच रहे थे, बंदर पानी में उछल रहे थे, खरगोश किनारे पर बैठे थे, और शेर महाराज पहली बार सबके साथ बैठे थे। शेर महाराज। चमकी, एक बात बताओ, तुम डरी नहीं मुझसे? पहले दिन जब आई थी। डर तो लगा था महाराज, पर जब सामने वाला गलत हो और आपके पास अक्ल हो तो डर से बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी? हाँ, अपने जैसे कमजोरों की, जो लड़ नहीं सकते, उनकी आवाज बनना। वो जिम्मेदारी डर से बड़ी थी। जिम्मेदारी। शेर ने चमकी को देखा। नई नजर से शेर महाराज। तुम छोटी हो चमकी, पर तुम्हारा दिल इस जंगल के किसी भी जानवर से बड़ा है। दूर से हिरण रमेश की आवाज। हिरण रमेश। चमकी, आओ, पानी में आओ। आए रमेश। और चमकी दौड़ पड़ी उस ठंडी नीली झील की तरफ, जो उसने अक्ल से जीती थी, जो उसने हिम्मत से मांगी थी, और जो अब पूरे जंगल की थी।